हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की क्लास में मैं आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक की सभी ट्रिक बताने वाला हूं और क्लास के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है, किसी संख्या के इकाई का अंक 0,1,5 और 6 होने पर इकाई अंक यही अंक प्राप्त होंगे, घात का मान कुछ भी हो। आइए इस ट्रिक को समझते हैं। जैसे 106 पे घात 25, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 6। अगर इकाई अंक 6 है और घात का मान कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। तो इकाई अंक कितना होगा? 6। अगला देखते हैं। अगर आपको दिया है 105 की घात 200, यहाँ इकाई अंक कितना है? 5, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। अगला देखते हैं। अगर आपको दिया है 101 की घात 250, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है 100 की घात 300, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। ये ट्रिक कहती है कि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0,1,5 और 6 होने पर इकाई अंक यही अंक प्राप्त होंगे, घात का मान कुछ भी हो। घात चाहे कुछ भी हो, अगर इकाई अंक ये दिए हैं इन चारों में से, तो इकाई अंक यही अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है, संख्या के इकाई का अंक सम हो और घात 4 से विभाज्य हो तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। आइए समझते हैं। संख्या लिखी मैंने 102 की घात 24, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 2। 2 क्या है? एक सम संख्या है। और 24 क्या है? घात है, जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। फिर से समझते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम हो और घात 4 से पूरी तरह विभाज्य हो तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 106 की घात 84, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 6। 6 क्या है? एक सम संख्या है। और घात कितनी है? 84, जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो ये थी दूसरी ट्रिक। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तीसरी ट्रिक है, संख्या के इकाई का अंक विषम हो और घात 4 से विभाज्य हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। आइए समझते हैं। संख्या है 23 की पावर 44, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। और घात कितनी है? 44, जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया है 81 की पावर 64, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 1। 1 क्या है? एक विषम संख्या है। और घात कितनी है? 64, जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। तो फिर से समझते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम हो और घात 4 से पूरी तरह विभाज्य हो तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ इकाई के अंक की जगह विषम की जगह सम होता और 4 से घात विभाज्य होती तो इकाई अंक कितना होता? 6 होता। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है मैजिकल 4। ये क्या ट्रिक है? 4 की घात अगर सम है तो इकाई अंक कितना होगा? तो इकाई अंक 6 होगा। अगर 4 की घात विषम है तो इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा। आइए समझते हैं इसको। 4 की पावर 26, इसका इकाई अंक कितना होगा? अब 26 क्या है? एक सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अगला देखते हैं। 4 की पावर 21,
4 की पावर 21। तो 21 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अगला देखते हैं, 4 की पावर 89। अब 89 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अगला देखते हैं, 4 की पावर 90। अब 90 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो ये था मैजिकल 4। अगर 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6, और 4 की घात विषम है तो इकाई अंक 4। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। 5वीं ट्रिक है मैजिकल 9। ये क्या ट्रिक है, 9 की घात सम हो तो इकाई अंक होगा 1। इकाई अंक कितना होगा, 1। अगर 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। आइए समझते हैं, 9 की पावर 21। और 21 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। अगला देखते हैं, 9 की घात 34। 34 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अगला 9 की पावर 9। तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। अगला देखते हैं, 9 की पावर 102। अब 102 क्या है, एक सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो ये था मैजिकल 9। तो ये थे कुछ यूनिट डिजिट से संबंधित ट्रिक। आइए अब इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, 141 की घात 27 प्लस 94 की घात 98 प्लस 25 की घात 69 में इकाई अंक होगा। तो सॉल्व करते हैं। 141 की घात 27 प्लस 94 की घात 98 प्लस 25 की घात 69। अगर यहाँ इकाई अंक क्या है, 1 है, तो मैंने पहले ही ट्रिक में बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 हो, तो घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1। प्लस अब 4 की घात कितनी है, सम है, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। प्लस 5 की घात 69 है, बताया था कि 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अब जोड़ते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12। अब 12 में इकाई अंक क्या आया है, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, 29 की घात 41 गुणा 101 की घात 26 गुणा 45 की घात 96 में इकाई अंक होगा। सॉल्व करते हैं। 29 की घात 41 गुणा 101 की घात 26 गुणा 45 की घात 96। यहाँ इकाई अंक कितना है, 9, और 9 की घात क्या है, विषम है। 41 क्या है, एक विषम संख्या है। जब 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक कितना होता है, 9 होता है। गुणा 1 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। गुणा 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। गुणा करते हैं, 9 1 9 और 9 पंजे 45। तो इकाई अंक कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 278 की घात 123 प्लस 123 की घात 497 में इकाई अंक होगा। 4 ऑप्शन दिए, सॉल्व करते हैं। 278 की घात 123 प्लस 123 की घात 497। अब 8 की तो कोई भी ट्रिक नहीं है, तो सबसे पहले हम 123 को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। तो 4 3 जा 12, तो और 0, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। अगर हम 123 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 30 बार तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा और 3 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा।
तो अब क्या करते हैं, 8 की पावर 3 लगाते हैं प्लस, इसी प्रकार ये सॉल्व करते हैं। तो 497/4 रिमाइंडर निकालते हैं। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हो गए, 4 चक 16। अब कितना बचा, 1, तो 1 क्या हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया। तो अब 3 की पावर 1 लगाते हैं। अब 8 की पावर 3 होता है 512 प्लस 3 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 2, और 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर से रिवाइज करते हैं। 278 की घात 123 प्लस 123 की घात 497। तो सबसे पहले हम 123 को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। जब हम 123 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। उसी प्रकार 497 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। अब 8 की पावर रिमाइंडर कितना आया, 3 लगा दिया प्लस, अब 3 की पावर रिमाइंडर कितना आया, 1, तो 1 लगा दिया। अब 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512 प्लस 3 की पावर 1, तो 3। अब इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक को ही जोड़ेंगे, तो 2 और 3 5। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 926 की घात 95 प्लस 1925 की घात 101 गुणा 2154 की घात 44 में इकाई अंक होगा। 4 ऑप्शन दिए, सॉल्व करते हैं। तो 926 की घात 95 प्लस 1925 की घात 101 गुणा 2154 की घात 44। अब इसका इकाई अंक कितना होगा, यहाँ क्या है, इकाई अंक क्या है, 6। अब 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा प्लस यहाँ क्या है, 5। अब 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा गुणा। अब यहाँ दिया है 4। अब 4 की घात क्या है, सम है, तो 4 की घात जब सम हो तो इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। ये मैंने आपको ट्रिक में बताया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 प्लस 5 छक्का 30 जोड़ते हैं। अब 6 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 1251 की घात 69 गुणा 297 की घात 29 प्लस 612 की घात 8 गुणा 930 की घात 29 में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 1251 की घात 69 गुणा 297 की घात 29 प्लस 612 की घात 8 गुणा 930 की घात 29। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 1। अब इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा गुणा। अब यहाँ 297 घात 29 है, तो सबसे पहले हम 29 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 29 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हम रिमाइंडर को 7 की घात लगा देते हैं। तो 7 पर घात 1 प्लस, अब 612 की घात 8, यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 एक क्या है, सम संख्या है, और घात कितनी है, 8, जो 4 से डिवाइड है, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा गुणा। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 0 और घात कितनी है, 29। अगर इकाई अंक 0 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 गुणा 7 7 प्लस 6 का 0 हम करेंगे 0। अब 7 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। तो आज की क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट से संबंधित ट्रिक और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया होगा तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।